जब मन संशय से भरा होता है, वह किसी बात पर सहज भरोसा कर ही नहीं पाता। वह तो हर वक्त तर्क की तीखी कटारी लिए हर बात को काटने को तत्पर रहता है। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। इस वक्त आप सुन रहे हैं बाबा के 11 वचनों का सार, जिसमें आज आप सुनेंगे 5वां वचन। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज सुनिए साईं के 5वें वचन का अर्थ और उसकी व्यापकता। श्रोताओं, एक वीडियो में वचन के अर्थ पर चर्चा तो हम एक ही वचन की करेंगे, किंतु बाबा के 11 वचनों को एक बार सुनेंगे अवश्य। इसके 2 फायदे हैं। एक तो इन्हें एक साथ सुनकर ही आप समझ पाएंगे कि आज के वचन का नंबर कौन सा है, और दूसरा यह कि बाबा के ये वचन एक साथ सुनने में अति कर्णप्रिय लगते हैं, साथ ही मन में साहस और विश्वास का संचार भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन। पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। दूसरा है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तीसरा, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। चौथा नंबर है, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। पांचवा जो आज का है, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। पांचवा, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। सातवां वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। नौवां है, असहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर। 10वां है, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। 11वां और अंतिम वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। आइए निम्नलिखित शब्दों से मन को एकाग्र कर शुरू करते हैं आज के वचन का अर्थ। इत उतना डोल मनवा साईं साईं बोल। तो आज का वचन है जो 5वें नंबर पर आता है, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। श्री साईं बाबा के ये वचन शाश्वत सत्य है। अपना भौतिक शरीर त्यागने के बाद भी बाबा आज हमारे बीच विद्यमान हैं, तभी तो करोड़ों भक्त बाबा के दर्शन को आज भी शिरडी में आते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। करुणानिधि श्री साईं ने अपने इस वचन की पहली पंक्ति से अपने भक्तों में उनको खो देने के भय को दूर कर उन्हें ढाढ़स बंधाया है। कहते हैं, मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। फिर साईं कोई साधारण मानव नहीं जो शरीर शिरडी में उनकी पावन समाधि में विश्रांति पा रहा है। उसे तो उन्होंने इस अवतार काल के लिए बस किसी वस्त्र सा धारण किया था। साईं इस जग में पहली बार शिरडी में उस नीम वृक्ष के नीचे जब देखे गए, उससे पहले भी थे और 15 अक्टूबर 1918 में समाधि लेने के बाद भी हैं, क्योंकि वे अनंत हैं। साईं ने यह अवतार किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशेष जाति, धर्म में बंधकर नहीं लिया। सब मुझ में है, मैं सब में हूँ वचन को चरितार्थ करता उनका खुला दरबार था।
किसी भी तरह से दुखी पीड़ित लोग अपनी समस्या का समाधान के लिए बाबा को सदा घेरे रहते। अमीर गरीब ऊंच नीच, यहाँ तक कि एक कोढ़ी जिसे कोई अपने पास तक फटकने नहीं देता, बाबा का अभिन्न सेवक बन सदा उनके साथ रहता। द्वारका माई ही उसका घर था। एक भक्त वत्सल को अपने भक्तों की चिंता होगी ही, इसलिए इस वचन द्वारा बाबा ने उनके मन की शंका को दूर कर उन्हें आश्वस्त किया है। यह वचन साईं ने अपने देह काल में ही कहे थे। फिर भी जब बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया, दुखी और आहत लोगों को उनका यह वचन ही विसर गया। बाबा का शरीर त्यागना उनके भक्तों के लिए असहनीय पीड़ा देने वाली हृदय विदारक घटना थी। कुछ देर तक तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर बाबा की ही अंतःप्रेरणा से जब यह स्पष्ट हो गया कि साईं ने पंचभूत से निर्मित अपने इस शरीर का त्याग कर दिया है, तब समस्या यह उत्पन्न हुई कि श्री साईं के शरीर की अंतिम क्रिया किस रीति से की जाए, क्योंकि साईं ने स्वयं को किसी धर्म में बांधा नहीं था और हर धर्म के मानने वाले उनके भक्त थे। ऐसे में इस बात का फैसला होने और सभी के एक मत होने में 36 घंटे का समय बीत गया। इस बीच बाबा की आरती करने का ख्याल ही किसी के मन में नहीं रहा। तब लक्ष्मण बाबा जोशी, जो सामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे, वे नित्य प्रातःकाल साईं का पूजन करने के बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। भक्तवत्सल साईं ने स्वयं ही अगली सुबह उनके सपने में आकर कहा, जल्दी उठो और काकड़ आरती करो। इस स्वप्न के बाद जोशी जी पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और किसी भी बात की कोई चिंता किए बिना उन्होंने पूर्ववत पूजा और आरती भी की। दोपहर से बाबा की विधिवत आरती आरंभ हो गई। बाद में उनके सभी भक्तों ने एक मत होकर श्री साईं की इच्छा अनुसार बूटीबाड़ा में उनके समाधि का निर्णय लिया। इस तरह बाबा ने शरीर त्यागने के बाद अपने जीवित होने का एहसास भक्तों को कराया और आज भी कराते हैं। मानव मन संशय से भरा होता है, वह किसी बात पर सहज भरोसा कर ही नहीं पाता। वह तो हर वक्त तर्क की तीखी कटारी लिए हर बात को काटने को तत्पर रहता है। इसलिए साईं ने दूसरी पंक्ति में स्वयं के अनुभव से सत्य को जानने, समझने, पहचानने की सलाह दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।